आज हम लोग चैप्टर 8 कंप्यूटर अंकगणित मतलब कंप्यूटर अर्थमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो हम समझते हैं कि कंप्यूटर अर्थमेटिक है क्या, कंप्यूटर अंकगणित है क्या। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसमें से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें या नंबर सिस्टम की हम बात करें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे आप लोगों सभी लोग को मैक्सिमम लोग को ये बात पता है, कंप्यूटर की नंबर सिस्टम में कंप्यूटर बाइनरी नंबर को ही जानता है ना। मैंने पहले भी आपको बताया था कंप्यूटर किसको जानता है, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर मतलब मशीन, ठीक है। तो इसे मशीन कोड भी बोल सकते हैं या बाइनरी नंबर बोल सकते हैं। लेकिन हम तो बाइनरी में काम नहीं करते, हम तो डेसिमल में भी काम करते हैं, ऑक्टल में भी काम करते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं कि कंप्यूटर किस प्रकार नंबर को कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है। तो किस प्रकार कंप्यूटर हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करता है, या कोई कुछ दूसरे प्रकार के भी नंबर होते हैं उनको किस प्रकार कंप्यूटर कन्वर्ट करता है और उनको समझता है। तो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर का जो डॉक्यूमेंट है, जिस रूप में संचित स्टोर रहता है, वह मानव द्वारा आसानी से न तो रीड किया सकता है, न मतलब अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में जिस रूप में स्टोर है तो उसको हम कोई भी साइंटिस्ट की बात नहीं करता, साइंटिस्ट तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल आदमी न तो उसको पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, और न ही उसको समझ सकता है, ठीक। तो इस कारण कंप्यूटर में जो भी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए हम इनपुट अथवा आउटपुट इंटरफेस की आवश्यकता होती है। मतलब कंप्यूटर में किस प्रकार हम इनपुट करेंगे और आफ्टर प्रोसेस हमें आउटपुट मिलता है, ठीक। तो कंप्यूटर की जो संख्याओं की बात करें, नंबर की बात करें, या अक्षर की बात करें, कैरेक्टर की बात करें, या हम सिंबल्स की बात करते हैं, तो विशेष रूप से कोडेड किए जाते हैं, ठीक है। इनको हम कोडिंग करते हैं। इन कोडेड को के बारे में डिटेल जानकारी, इंफॉर्मेशन, भाई जो भी हम स्टोर करते हैं उनकी हम कोडिंग करते हैं। अगर हम डिटेल की बात करें, ये डिटेल इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है, कैसे होती है, तो डिटेल इंफॉर्मेशन पहले से कंप्यूटर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को मूल रूप से समझना अनिवार्य या मैंडेटरी है। अगर हम ये समझना चाहते हैं कंप्यूटर किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करता है, या जो आपके दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, उनका कन्वर्जन किस प्रकार करता है, इस सब के लिए हमें सबसे पहले नंबर सिस्टम को समझना जरूरी है। तो इन चैप्टर में हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम पर किस प्रकार वर्क किया गया है, या नंबर सिस्टम पर किस प्रकार काम करते हैं। अगर हम कंप्यूटर में नंबर सिस्टम की बात करें तो यहां पर नंबर सिस्टम निम्न भागों में या निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर खुद भी समझता है। और आप जाने बाइनरी, बाई मतलब दो, अगर बाई मतलब दो तो बाइनरी मतलब इसमें जो नंबर होगा ये 0 होगा या 1 होगा, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं ऑक्टल। ऑक्टल मतलब 8। तो ऑक्टल नंबर में, अच्छा बाइनरी की अगर हम बात करें तो जो होता भी है 0 या 1 की बात होती है, ठीक है। क्या होता है? 0 और 1, तो ये 2 हो गया, बाइनरी हो गया। उसके बाद ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल हो गया 0 to 7। 0 to 7 की बात करें तो ये ऑक्टल हो गया। उसके बाद डेसिमल की बात करें, डेसिमल मतलब 10, डेसिमल मतलब 10, तो डेसिमल आपके होंगे 0 to 9, आपके 10 नंबर हो गए। उसके बाद बात करें हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16। तो 16 कैसे होंगे? पहले 0 to 9 तो आपके कितने हो गए? 0 to 9 आपके 10 हो गए। और कैपिटल A to कैपिटल F, तो A B C D E F कितने हो गए? 6। तो 0 to 9 10 और A to F 6, तो टोटल कितने हो गए? 16। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि बाइनरी नंबर में 2 0 1, ऑक्टल में 8 0 to 7, एंड डेसिमल में 10 0 to 9, एंड हेक्साडेसिमल की बात करें तो उसमें 16 होते हैं। तो 16 के लिए 0 to 9 10 हो गए, और कैपिटल A to कैपिटल F 6 हो गए। तो 10 एंड 6 कितने हो गए आपके? 16। ठीक है। आगे हम देखते हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि बाइनरी संख्या पद्धति की हम बात करें तो बाइनरी में केवल 2 डिजिट होते हैं। बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं? 2। कौन कौन से डिजिट है? वो 0 हैं या 1, ठीक है, 0 या 1। प्रत्येक नंबर का मान, वैल्यू इस नंबर सिस्टम में 0 1 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक बाइनरी नंबर की हम बात करें को बिट भी कहा जाता है। 0 या 1 को हम क्या बोल सकते हैं?
बिट, इसको बिट भी कहा जाता है। बाइनरी संख्या पद्धति स्थितिगत मूल्य प्रणाली पोजिशनल वैल्यू है, जहां प्रत्येक अंक को 2 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगर हम यहां पर बात करें, चूंकि बाइनरी नंबर है तो जितने भी चीजें हैं वो 2 के पावर पर रिप्रेजेंट हम उसको करते हैं। ठीक, आइए इसको हम और अच्छे से समझते हैं, डायग्राम की मदद समझते हैं। यहां पर देख क्या होता है, 0 की पावर 2 की पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, इन 2 के पावर पर हम लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू को हम इवॉल्युएट करें तो 2, अगर ये आप सभी जानते हैं किसी नंबर पर अगर 0 की घात है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, चाहे वो संख्या कोई भी हो, अगर 0 की घात है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो 2 पावर 0 की वैल्यू क्या आएगी, 2 पे पावर 0 है तो 1 ही आएगी, चाहे वो संख्या कोई भी हो। आगे 2 पावर 1 है तो क्या आएगी, तो कोई भी बता सकता है कि भाई 2 पावर 1 है तो 2 ही आएगा। 2 पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। 2 पावर 3 की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट हमारा 8 आएगा। इसी तरह हम फिर करेंगे तो 1 2 4 8, इसकी वैल्यू 16 आएगी और इसकी वैल्यू 32 आएगी। इस तरह बढ़ता जाएगा, 1 2 4 8 16 32 64 128 256, इस तरह आप मल्टीपल उनके होते रहेंगे। तो अब अगर हमें नंबर सिस्टम समझना है तो इसको समझना सबसे जरूरी है, यही एक आधार है। तो किसी बाइनरी संख्या पद्धति में, बाइनरी सिस्टम में दाहिने यानी राइट, दाहिने अंक को, राइट डिजिट को निम्न महत्वपूर्ण बिट यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। बात ध्यान समझिएगा, फिर समझिएगा कि किसी बाइनरी संख्या नंबर सिस्टम में, बाइनरी नंबर सिस्टम में राइट हैंड साइड, अगर लास्ट की बात करें तो राइट हैंड साइड को लीस्ट सिग्निफिकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट। और लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट डिजिट को सबसे महत्वपूर्ण बिट यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट या एमएसबी कहते हैं। उधर वाले को लीस्ट कहते हैं और इधर वाले को मोस्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहां पर ये इधर जो है, ठीक है, राइट हैंड है, तो राइट हैंड में हमारा जो डिजिट है वो हमने यहां पर दिखाया था राइट हैंड। राइट हैंड में क्या होगा, लीस्ट, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। वैसे सिग्निफिकेंट का मतलब कम महत्वपूर्ण, ठीक है, तो अगर लीस्ट है तो कम होगा, और इधर एमएसबी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये आपको एग्जाम में पूछा भी सकता है कि इस तरह का डायग्राम हो, पूछे कि इसमें एलएसबी क्या है और एमएसबी क्या है। तो एलएसबी का फुल, या कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलएसबी का फुल फॉर्म बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएसबी, तो आप बता सकते हैं कि एलएसबी का फुल फॉर्म है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। फिर पूछ सकते हैं एमएसबी का फुल फॉर्म बताइए, तो एमएसबी का फुल फॉर्म बताते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इस संख्या में दशमलव समतुल्य यानी डेसिमल इक्विवेलेंट प्रत्येक अंक डिजिट के गुणनफल का योग एडिशन होता है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जैसे हमने देखा किस तरह वैल्यू कहां से पड़ा, ये तो दशमलव, डेसिमल की अगर हम बात करते हैं तो गुणनफल उनका प्रोडक्ट होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, आगे हम इस चीज को और अच्छे से देखेंगे और समझेंगे भी। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की हम लोग जो बात कर रहे थे, बाइनरी नंबर सिस्टम को बूलियन लॉजिक में, किसमें, बूलियन लॉजिक में सही के लिए 1, ये बात का ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में ट्रू के लिए हम 1 का प्रयोग करते हैं और गलत के लिए 0। ट्रू के लिए 1 और गलत के लिए 0 रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखें, कंप्यूटर में कभी भी 1 रिप्रेजेंट कब होगा, जब ट्रू वैल्यू आएगी, और 0 कब रिप्रेजेंट होगा, जब फॉल्स वैल्यू आएगी। ठीक, तो आगे हम समझते हैं कि बाइनरी संख्या का मान, ठीक, किसका मान, बाइनरी संख्या का मान कहां से, दाएं से बाएं। ठीक है, किधर से, दाएं, दाएं मतलब राइट हैंड से बाएं, ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे, दाएं से बाएं की ओर उनके स्थानीय मान पोजीशन के आधार पर निकाला जाता है। आगे बाइनरी संख्या पद्धति की हम लोग बात कर रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम का बात करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, 2, बिल्कुल सही। आगे हम देखते हैं इस पद्धति का प्रयोग मशीन भाषा, ये बहुत ही यूनिवर्सल चीजें हैं, लगभग सभी को पता है कि कंप्यूटर में जो 0-1 की भाषा है वो मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज में किया गया था। ठीक है, तो अब यहां देखिए इन्होंने एक बाइनरी नंबर सिस्टम में दिखाया है कि देखिए ये इस बेस 2 पे ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो अगर ये बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसको डेसिमल नंबर को भी हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम आगे क्लास में आपको
दिखाएंगे और कराएंगे भी कि किस तरह हम बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं ऑक्टल नंबर। हमने आपको बताया था ऑक्टल मतलब 8, 8 मतलब 0 से 7। तो उसी चीज को हम देखते हैं कि इस नंबर सिस्टम में 0 to 7 कहां से 0 से 7 तक की संख्याएं होती हैं, ठीक है। और इनका बेस क्या होता है, जैसे बाइनरी का बेस क्या था 2 था, इनका बेस क्या है, इनका बेस 8 होगा, इनका बेस क्या होगा 8 होगा। ऑक्टल की अगर हम बात करें, ऑक्टल सिस्टम में प्रत्येक संख्या को 8 के घातांक, वहां 2 पे पावर लिखते थे, ठीक है, यहां पर 8 पे लिखे, चूंकि बाइनरी में 2 था तो 2 पे पावर लिखते थे, यहां 8 है तो 8 पावर लिखेंगे। सेम वही चीज यहां पर भी है कि अगर 8 की बात करें तो आपका आएगा, अगर किसी भी संख्या, हमने बताया था किसी भी संख्या पर अगर घात 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी, ठीक। तो ये आपका 1 हो गया। 8 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8 ही आएगा। 8 को 2 बार मल्टीप्लाई तो कितना आंसर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम मल्टीप्लाई करके हम उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं जैसे हमने बाइनरी में किया था। आगे बात करते हैं दशमलव संख्या। डेसिमल किसी भी ऑक्टल, अगर हम डेसिमल की बात करें, डेसिमल नंबर किसी भी ऑक्टल संख्या में प्रत्येक अंक के स्थानीय मान यानी पोजिशनल वैल्यू के गुणनफल के योग के बराबर होती है। जैसे वहां पे मल्टीप्लाई करते थे बाइनरी में मल्टीप्लाई, उसी तरह हम ऑक्टल में मल्टीप्लाई करके वैल्यू को प्राप्त करते, तो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। जैसे कि हमने बताया कि भाई जितने पावर हो उतनी बार मल्टीप्लाई करके उसके वैल्यू को निकाल लेंगे। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन आपने तो क्लास 1 और 2 में ही सीख लिया होगा, वो बताने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल सहित समझते हैं, ठीक है। तो जहां पे हमने ये देखा ये वैल्यू, जैसे ये हमने कहा कि 26 है, ठीक है। अब 26 को हमें जो है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 26 का अगर हमारा बेस है और ये अब ये तो ऑक्टल में किस प्रकार ये कन्वर्ट होगा। तो अगर ऑक्टल में हम कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो हम अगर 2 और 6 की बात किए तो ये देखिए 2 है एंड 6 है। तो अगर इसमें क्या हुआ 2 और 6 की हम बात करते हैं तो पहले 6 को 8 पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 को 8 पावर 1 से मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर इन्होंने एक चीज और कर दिया है कि 8 इंटू 8 पावर 2, तो यानी यहां पर एक वर्ड आपका हो गया, यानी ये इन्होंने 26 के बजाय ये इन्होंने 826 की बात कर ली। बात समझिएगा, क्योंकि अब 826 है, ठीक है, तो ये 0 के लिए हो गया, ये 1 के लिए हो गया, 2 के लिए हो गया, ठीक। तो अब आपने 0 वाले के लिए ये आपका 80, 81 और 82, ठीक। और चूंकि यहां पर इन्होंने 8 से मल्टीप्लाई किया है तो इनकी एक्चुअल वैल्यू होगी 826, ठीक। तो अब ये आप देखिए, अगर हम देखते हैं कि अब हमने कहा 8 पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, और अगर 6 से मल्टीप्लाई 1 को करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा भाई। अगर 1 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही मिलेगा। उसके बाद करते हैं 8 पावर 1 की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी, और अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 16 मिलेगा, 16 मिलेगा, बिल्कुल सही। इसी तरह इसकी बात करते हैं 8 इंटू 8 का वैल्यू कितनी आ गई 64 आ गई, 8 8 64 और 64 आ गई, ठीक है। अब इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 चौको 32, 3 8 6 48, 48 और 3 51, तो ये देखिए 512 हो गया। अब इस तीनों को जोड़ देंगे, जब इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा 534। तो ये जो नंबर था 826, ठीक है, बात समझिएगा, ये जो नंबर था 826 वो था ऑक्टल में, और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। तो समझ में आया, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ आपने इस चीज को परफॉर्म कर लिया। बस केवल ध्यान रखना है कि अगर बाइनरी का होगा तो 2 पे बेस रखेंगे, ऑक्टल का होगा 8 पे रखेंगे, और जो पोजिशनल वैल्यू होगी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 826 यानी 826 ऑक्टल को हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 534 यानी 534 वैल्यू मिलेगी, और बेस को हम नीचे रखते हैं। आई होप समझ में आया होगा, बहुत आसान है। तो दशमलव, हेक्साडेसिमल, बात समझते हैं, दशमलव मतलब डेसिमल की बात कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल मतलब 16 की बात कर रहे हैं। बाइनरी और ऑक्टल संख्या पद्धतियों के मध्य संबंध रिलेशन बिटवीन
अब हम रिलेशन की बात करते हैं। हर नंबर में रिलेशन है, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो, चाहे वो बाइनरी हो, और चाहे वो ऑक्टल नंबर सिस्टम हो। हर नंबर सिस्टम में एक दूसरे नंबर सिस्टम के साथ एक रिलेशन है। तो थोड़ा हम समझते हैं कि वो रिलेशन सिस्टम क्या है, रिलेशन क्या है। एक हम चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट में उसी चीज को किस तरह अलग अलग नंबर सिस्टम में दिखाया गया है। तो यहां पे हम चार चीजें ले रहे हैं, एक ले रहे हैं डेसिमल, दूसरा हेक्साडेसिमल, तीसरा बाइनरी और चौथा ऑक्टल। ठीक, अगर हम डेसिमल में जीरो की बात करें, ठीक है, तो डेसिमल में जीरो, हेक्साडेसिमल में भी उसे हम जीरो की तरह ही रिप्रेजेंट करेंगे, और बाइनरी में भी ये जीरो रहेगा, ऑक्टल में भी जीरो रहेगा। इन जीरो में कोई भी डिफरेंस नहीं है। वन की बात करें तो वन भी ऑक्टल में भी वही रहेगा, डेसिमल में भी रहेगा, सब में वही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जीरो और वन तो जीरो और वन है। लेकिन अब टू की बात करते हैं, तो डेसिमल में टू को रिप्रेजेंट करते हैं 2 से, हेक्साडेसिमल में भी इसको प्रेजेंट करते हैं 2 से, लेकिन अगर बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1 से। ठीक है, और अगर हम ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल में भी 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हम 3 की बात करें तो डेसिमल में 3 ही रहेगा, हेक्साडेसिमल में 3 रहेगा, और बाइनरी की बात करें जैसे 1 एंड 1 आएगा, एंड ऑक्टल में 3 आएगा। ठीक, इसी तरह 4 की बात करें तो डेसिमल में 4 रहेगा, हेक्साडेसिमल में 4 रहेगा, और बाइनरी में बात करें तो 1 0 1 रहेगा, 1 0 0 रहेगा, और ऑक्टल में बात करें, देखिए जीरो से, बात समझ लीजिए, 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू चाहे डेसिमल में हो, कॉन्सेप्ट चाहे डेसिमल में हो, ठीक है, डेसिमल में तो है ही है, चाहे हेक्साडेसिमल में हो, और ऑक्टल की बात करें, क्योंकि ऑक्टल 7 तक होता है, तो 7 तक आपको दोनों में सेम मिलेगा। ठीक, सेम ऑक्टल 8 होता है, तो 0 to 7 में डेसिमल में जो होगा वही हेक्साडेसिमल में होगा, वही ऑक्टल में होगा। समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात सिर्फ बाइनरी नंबर की है, क्योंकि बाइनरी नंबर 0 1 तक तो रहता है, लेकिन 0 1 के बाद अगर जैसे 3 हमने कहा था, आपको याद होगा, तो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, तो इन सब की वैल्यू हमने निकाली थी कि भाई किसी भी नंबर पे अगर 0 घात होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। हमने बताया था 1 2 4 8 16। ठीक, तो अगर हम इसके आधार पे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं 2, तो 2 को रिप्रेजेंट कौन करेगा? 2 को रिप्रेजेंट कर, भाई यहां तो 0 हो गया और यहां 1 हो गया। ठीक है, तो ये 2 की वैल्यू क्या आ गई? 1 0 आ गई। बाइनरी की बात कर रहे हैं। 3 की बात करें तो 3 कैसे होगा? 3 के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 2 चाहिए। 3 के लिए आपको क्या चाहिए? 2 चाहिए और 1 चाहिए, 2 1 3 होते हैं। तो यहां अगर हम 3 की बात करें तो 3 के इन्होंने कहा 1 1, तो 3 के लिए इन्होंने कहा 1 1 1 1 क्या? तो 1 1 करने से क्या होगा? ये 2 भी मिल गया, ये 1 मिल गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 4 की बात करें तो 4 कहां पे है? 4 यहां पे आएगा, यहां पे आएगा 4 पे, तो ये 0 0 हो गया, 100 हो गया। इसी तरह 5 की बात करें तो 5 कहां मिलेगा? 4 और 1 में मिलेगा, तो 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, बाकी आपका 0 कर दिया, तो आपका ये 5 आ गया। 6 की बात करें तो 6 कहां मिलेगा? 6 मिलेगा 4 2 6, तो 4 2 6 मतलब ये हो गया, ये हो गया, बाकी 0 हो गया। ठीक, इसी तरह 7 की बात करें, 7 के लिए क्या चाहिए? 7 के लिए 4 2 6 तीनों चाहिए, तो तीनों के लिए 1, इधर मैं कर देता हूं 1 1 1, चूंकि 1 2 एंड 4 तीनों मिला के 7 बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा 7। तो बाकी अगर जहां तक मैंने 0 to 7 में कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम है। केवल बाइनरी को समझने के लिए थोड़ा सा आपको तर्क लॉजिक लगाना पड़ेगा, वो बहुत कठिन नहीं है। 1-2 बार के अभ्यास के बाद आप इसको समझ सकते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने कन्वर्जन देखा कि डेसिमल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी और ऑक्टल में कैसे करते हैं, तो हमने आपको बताया अगर हम डेसिमल की बात करें तो 0 से लेके 7 तक डेसिमल का, हेक्साडेसिमल का और ऑक्टल का सेम होता है। केवल चेंज किसमें होता है? बाइनरी में चेंज होता है। अब इसी चीज को हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने बताया कि डेसिमल का, हेक्साडेसिमल का आपको 9 तक का सेम मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप चूंकि अब हम बात करते हैं ऑक्टल का, तो ऑक्टल में 0 to 7 होता है। ठीक है, 0 से लेके 7 तक होता है। ठीक, तो ऑक्टल में
बदल जाएगा। बाकी अगर हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में तो वही संख्या रहेगा, लेकिन अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल में 9 के बाद हमने जैसे आपको बताया था 9 के बाद ए से लेकर एफ तक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ए से लेकर एफ तक का इस्तेमाल करते हैं तो कितना हो गया आपका, अगर हेक्साडेसिमल की बात करें 0 to 9 मतलब आपके 10 हो गए, और ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6, तो 10 और 6 16 16। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार जैसे अभी हमने पिछला में आपको कन्वर्जन दिखाया था किस प्रकार हम बाइनरी को हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, पैटर्न आपका सेम उसी प्रकार हम करेंगे। ठीक है, एक बार अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पिछला वाला वीडियो आप देख लेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे अब हम लोग समझते हैं कि दशमलव संख्या पद्धति डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं डेसिमल मतलब 10। ठीक, तो इस संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को प्रदर्शित रिप्रेजेंट करने के लिए 0 से लेकर 9, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक यूज करेंगे 10 हो जाएगा। 10 नंबरों का प्रयोग किया जाता है। इस संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का आधार बेस क्या होगा, 10 होगा। जैसे अगर हम बाइनरी की बात करते हैं तो बाइनरी में बेस क्या होता है, 2 होता है। सेम उसी प्रकार अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल मतलब 10, तो इसमें बेस क्या होगा, 10 होगा। ठीक, तो रेडियस की संख्या पद्धति में ये नंबर सिस्टम में प्रयोग किया जाने वाले अंकों या डिजिट की संख्या होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेडियस, रेडियस है क्या, तो अगर रेडिक्स इसे बोलते हैं रेडिक्स, तो रेडिक्स है क्या, तो रेडिक्स किसी संख्या पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले अंकों यानी डिजिट की संख्या को कहते हैं। ठीक, सेम जैसे कि अगर हम यहाँ पे ऑक्टल करना है तो ऑक्टल में 8 ले लेते हैं, बाइनरी था तो बाइनरी में हमने 2 ले लिया। तो ऊपर जो बेस जो अगर हम घातांक की बात करेंगे तो वो 0 से लेके ही 0 1 2 3 4 एंड 5 इसी तरह चलेगा। बस ध्यान रखने वाली बात है, बाकी चीज तो आप जान ही रहो कि 8 का मतलब क्या हुआ कि 1 टाइम्स 8, 2 का मतलब क्या हो गया 2 बार 8, ठीक है, 3 का मतलब क्या हो गया कि 3 बार 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 4 बार 8 का मतलब हो गया कि 4 टाइम्स हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 का मतलब हो गया कि हम 5 टाइम्स 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 और 1 5। तो घातांक का मतलब तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि मतलब है, केवल समझने वाली चीज ये है कि अगर हम किसी भी संख्या पर घात 0 लगाते हैं तो उस संख्या चाहे कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी। इसी बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम और देखते हैं। तो हम बात करें हैं दशमलव संख्या पद्धति यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखी गई संख्याओं के प्रत्येक अंग अपना एक स्थानीय मान होता है, पोजिशनल वैल्यू होती है। वो हम सभी लोग जानते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, तो वो क्या है, जिस पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वही वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, जिसे गुणांक गुणक, जिसे गुणक यानी गुणक का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक, अब जैसे ये एक आपका नंबर है 24067, अब यहाँ पे बेस 10 है, मतलब ये डेसिमल का नंबर है, हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल आसान सा है कि हम उसको किस प्रकार बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए देखिए पहले वो संख्या लिख लेते हैं। तो पहले क्या था 7 लिख लिया हमने, 7 के बाद क्या है 6 लिख लिया, 6 के बाद क्या है 0 लिख लिया, 0 के बाद क्या है 4 लिख लिया, 4 के बाद क्या है 2 लिख लिया। अब क्या करना है, मतलब सारी संख्या हो गई। अब आपको राइट हैंड साइड, तो पहले में पहली संख्या 7 थी तो उसमें 10 पावर 0 से मल्टीप्लाई किया। दूसरा अब 0 है, 0 के बाद 1 2 3 4, ठीक, तो घातांक 0 से बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि अगर 10 पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, नंबर कुछ भी हो। 10 पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, अगर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम्स तो आपको क्या मिलेगा 10 ही मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका 1 हो गया, ये आपका 10 हो गया। फिर आप बात करते हैं 10 टू पावर 2, तो 10 टू पावर 2 की बात करें हम तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, अगर 10 पूर्ति 10 करेंगे तो आपको 100 मिलेगा। तो यानी यहाँ आपको जब 1 से मल्टीप्लाई किए तो 7 हो गया, जब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 10 से किया तो आपका
60 हो गया। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं जीरो से। अब जीरो की संख्या में किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपका जीरो ही आएगा, जीरो ही आया, बिल्कुल सही। उसके बाद हमने यहां पे 10 पावर 3 का मतलब क्या है 1000। अगर हम 4 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आएगा, ये वैल्यू भी आ गई। ठीक, उसके बाद हमने 2 को 2 पे 10 पावर 4 की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा, जैसे आपका 1000 था तो 10,000 आएगा, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 आएगा। इन सभी को अगर हम जोड़ लेंगे, ठीक है, तो सभी को जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद हमें जो वैल्यू मिली वो क्या मिला 24067। यानी हमने क्या किया, जो बाइनरी किया कन्वर्ट किया था उसको वापस अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो वैल्यू संख्या हमें वापस प्राप्त हो जाएगी। इस तरह हम समझ जाएंगे कि जो हमने कन्वर्जन किया था वो हमारा कन्वर्जन सही है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि हेक्साडेसिमल में 16 अल्फा न्यूमरिक होते हैं। इस बात को समझ लीजिए, जब हम लोग अल्फा न्यूमरिक बोलते हैं तो अल्फा मतलब अल्फाबेट्स की बात हो रही है और न्यूमरिक मतलब नंबर। तो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो 0 से लेके 9, तो 0 से लेके 9 तक कितने वैल्यू हो गए 10 हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ए से लेकर एफ, तो ए बी सी डी ई एफ टोटल कितने हो गए 6। तो आपके 10 डिजिट 0 to 9 और ए से लेकर एफ तक आपके कैरेक्टर। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 16। इसीलिए इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक, इसका आधार क्या होता 16 होता। जैसे हमने आपको बताया कि नंबर आपका 0 से लेके 9 तक होंगे। उसके बाद जो वैल्यू इस्तेमाल की जाएगी वो 10 के लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे, 11 के लिए बी का, इस तरह हम 16 तक 16 तक इनका इस्तेमाल करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, तो ये 15 तक जा रहा है। तो चूंकि हमने कहा 0 to 9 कितने हो गए 10 हो गए, तो ये 10 आपके डिजिट हो गए। और अगर इसकी हम बात करें तो ये 10 हो गए। ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो गए 6 आपके कैरेक्टर हो गए। तो 10 और 6 के टोटल कितने हो गए 16 हो गए। ठीक, तो इस श्रेणी के अंतर्गत ये सभी नंबर आते हैं। तो इस संख्या पद्धति का प्रयोग, अब बात आती है कि इसका प्रयोग हम करते कहाँ हैं। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं मेमोरी एड्रेस के लिए। कभी भी अगर आप सी की प्रोग्रामिंग करिए, किसी सब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग करिए और उसमें अगर आपको ये आता हो कि हम मेमोरी के एड्रेस को प्रिंट करा सकते हैं, तो जब आप मेमोरी के एड्रेस को प्रिंट कराएंगे तो आपको प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, जो एड्रेस प्राप्त होगा वो हेक्साडेसिमल का होगा। ठीक है, तो यहाँ यानी अगर हमने 0 to 9 तक तो हमने नंबर के लिए इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर जो हम बात करते हैं वो होते हैं कैरेक्टर के लिए। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं कैरेक्टर, और कैरेक्टर के लिए वैल्यू कहाँ से होती है 10 से लेके 15 तक। तो ये 10 से लेके 15 तक टोटल कितने हो गए 6 हो गए, और उधर तो 10 और 6 16। ठीक, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हम हेक्साडेसिमल में कोई वैल्यू है तो किस प्रकार की है। जैसे यहाँ पे हम हेक्साडेसिमल का एग्जाम्पल देख सकते हैं, A 219, AF 15, 11, B 3D। तो ये सब क्या है हेक्साडेसिमल के एग्जाम्पल्स। हम मतलब इसी तरह हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। बाद में हम कन्वर्जन पर भी देखेंगे। ठीक है, तो